विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कल माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा याचिका पर सुनवाई कर सरकार को निर्देश दिए कि प्रदेश में स्थापित समस्त स्टोन क्रशर्स के लिए एक अलग जोन घोषित करें, जिससे नदी नालों, स्कूल, अस्पताल के आसपास स्थापित इन क्रशर्स को हटाया जा सके। इसके साथ साथ सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के नियमों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां पर भी माननीय न्यायालय ने सख्ती दिखाई। इस मामले को लेकर माननीय न्यायालय ने सरकार के कामकाज पर तल्ख टिप्पणी कर कहा कि सरकार सोई हुई है। उक्त टिप्पणी के पश्चात सरकार को डूब मरना चाहिए। माननीय न्यायालय का ये चाबुक सराहनीय कदम है। नेगी ने कहा कि पूर्व में धामी सरकार द्वारा इसी प्रकार की जनहित याचिकाओं 104/2019 एवं 212/2019 में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से घबराकर एवं खनन माफियाओं के हितों पर आंच आने के चलते सरकार द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट के सरकारी वकीलों को दरकिनार कर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को पैरवी हेतु आबद्ध किया गया था। गौर करने वाली बात तो यह है कि अगर प्रदेश में स्थापित समस्त स्टोन क्रशर्स हेतु अलग जोन स्थापित हो जाते हैं तो पूरी रात नदियों में हो रहा अवैध खनन का खेल बंद हो जाएगा, जिससे माफियाओं का हित प्रभावित होगा। सरकार को सिर्फ माफियाओं की चिंता है, आमजन की नहीं। नेगी ने कहा कि माननीय न्यायालय के आदेशों की नाफरमानी एवं तल्ख टिप्पणी की सरकार सोई हुई है कि उपरांत इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रहा। पत्रकार वार्ता में विजय राम शर्मा व प्रमोद शर्मा मौजूद थे। कल माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को जो फटकार लगाई है, जो तल्ख टिप्पणी स्टोन क्रशर्स के मामले में करी है, निश्चित तौर पर प्रदेश को शर्मसार होना चाहिए, सरकार को शर्मसार होना चाहिए। क्योंकि मामला ये है कि प्रदेश के अंदर जो स्थापित तमाम स्टोन क्रशर्स हैं उनको अन्यत्र उनके लिए एक अलग से जोन बनाने की बात कही गई है। उनको नदी किनारे तमाम स्कूल और ये जो हॉस्पिटल्स हैं इनके किनारे से हटा करके एक जगह इनके लिए अलग जोन बना करके उसमें संचालित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं। इससे पहले एक जनहित याचिका में जो 2 जनहित याचिकाएं थी उसमें माननीय उच्च न्यायालय पहले भी निर्देश दिए थे कि इनके लिए एक अलग आस्थान बनाया जाए जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। और जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की तो धज्जियां उड़ाने का काम सरकार कर रही थी, उस मामले में भी फिर माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए। हमारा कहना है कि सरकार आखिर क्या कर रही, क्यों माननीय न्यायालय के आदेश को नहीं मान रही। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है, ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को कहा है कि सरकार सो रही है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार को बने रहने का कोई औचित्य अब नहीं रह जाता जब इतनी तल्ख टिप्पणी माननीय न्यायालय की तरफ से आ रही है कि सरकार, इसका मतलब है कि सरकार कुछ नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ माफियाओं के हितों को लेकर के सरकार चिंतित है कि कहीं उनके हित न मर जाए। और इसी मामले में जो अभी मैंने आपको बताया है कि जब इन तमाम स्टोन क्रशर्स को अलग जोन बनाने की बात कही गई थी तो सरकार ने जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है उनको आबद्ध किया, पूरे जो स्टेट के जितने भी सरकारी वकील हैं उनको दरकिनार कर दिया और उनकी तैनाती की गई कि आप इसमें सुनवाई करेंगे। हमारा कहना है कि आप जनता के हितों को लेकर के क्यों जागरूक नहीं है, क्यों जनता के लिए जब कोई देने की बात आती है, जब जनता के हकों की बात आती है आप कुछ नहीं करते, लेकिन जब खनन माफियाओं के अन्य माफियाओं के हितों की कहीं भी क्षति होने की बात होती है तो आप बड़े से बड़े नामी गिरामी वकील खड़े करते हैं। तो अब हमारा इस जनसंघर्ष मोर्चा का कहना है कि आपको अब सरकार में बने रहने का नैतिकता नहीं है, आप बिल्कुल फेल हो चुके हैं।